गुड इवनिंग ऑल। एक बार चेक कर लीजिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। गाइस अभी मैंने वोकैबलरी का सेशन शुरू किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में कुछ लिखवा देती हूँ। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग मानी। एक बार मुझे आप रिस्पॉन्स दे दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। प्रियंका, गुड इवनिंग। सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, सो दैट आई कैन स्टार्ट माय सेशन। मैं अपना सेशन शुरू कर पाऊँ। डन, गुड इवनिंग, थैंक यू। दो चीज़ें चेंज करती हूँ, एक तो बैकग्राउंड चेंज कर लेती हूँ, स्लाइड थीम लाइट कर लेती हूँ। लेट मी चेक इफ इट इज नाउ वर्किंग। ठीक है भाई, डन। वोकैब का सेशन शुरू किया है गाइस हमने, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना नोटबुक और पेन लीजिए और लिखना शुरू करिए। थोड़ा थोड़ा वोकैबलरी आपको हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। बेसिकली वर्ड पावर को आपको तैयार करना चाहिए। वर्ड पावर, इस वर्ड पावर की बात कर लेते हैं। वर्ड पावर मतलब शब्दों की शक्ति, ठीक है। शब्दों की शक्ति माने कि आपके पास एक अच्छी वोकैबलरी होनी चाहिए। राहुल राहुल कह रहे हैं कि अभी आपकी मॉर्निंग वाली क्लास देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो जो वर्ड पावर है ये इसमें क्या आता है, बेसिकली इसमें सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, इडियम्स हो सकती हैं, फ्रेजेस हो सकती हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेजल वर्ब भी हो सकती है, सिनोनिम एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकते हैं। तो आपका वर्ड पावर का मतलब ये नहीं है कि खाली सिनोनिम एंटोनिम होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वर्ड पावर का मतलब कंप्लीट वोकैबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसमें कंफ्यूजिबल वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ कंफ्यूजिबल वर्ड्स हो गया, कंफ्यूजिबल वर्ड्स के बाद आप लिख सकते हो वन वर्ड, ठीक। तो ये कुछ भी वर्ड पावर से जुड़ा हुआ, मतलब कि जितनी भी वोकैबलरी है वो कुछ भी हो सकती है। तो उसमें आज एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं। कोई भी वर्ड पावर को हम ले लेते हैं। जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा ओल्ड हैंड, ये एक ईडियम एंड फ्रेज है। ईडियम है। ओल्ड हैंड का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको काफी एक्सपीरियंस है। नीतू जी, गुड इवनिंग। जितने बच्चे भी जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए, ठीक है। आप लिखना शुरू कर दीजिए। नोट डाउन करना आपके लिए कंपलसरी है, मतलब करना चाहिए आपको। नोट डाउन करने से आपको चीजें जल्दी याद होती हैं। ओल्ड हैंड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनुभवी है, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास एक ईडियम पूछी जाती है, प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है, मतलब लोकप्रियता पाना। लेकिन लोकप्रियता कैसी होती है, सस्ती सी एकदम, टू गेन चीप पॉपुलैरिटी जिसको बोलते हैं, टू गेन चीप पॉपुलैरिटी। मतलब कोई महान काम करके पॉपुलैरिटी नहीं, ऐसे ही कुछ भी काम कर दिया उससे लोकप्रिय हो गए। तो प्ले टू द गैलरी टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड आता है आर्ट, क्या कह रहे हैं, ओके ठीक है। एक वर्ड आता है वेट बिहाइंड ईयर्स। वर्ड क्या, एक इडियम है हमारे पास, सॉरी, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स, अगर मैंने कहा ओल्ड हैंड, तो ओल्ड हैंड होता है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। और अगर वहीं पर मैंने लिखा वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है, जो अनुभवी नहीं होता है, इनएक्सपीरियंस्ड। मैं बैक अभी कर देती हूँ, 1 मिनट का वेट करिए, कोशिश करिए कि साथ साथ ही लिख लें, बट कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट करिए, मैं लिखवा देती हूँ, ठीक। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, जिसका कोई अनुभव नहीं है। इसी का एक और जो एक्सपीरियंस्ड होता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड हैंड, ठीक है, ओल्ड हैंड। इलिसिट का मतलब ILICIT, इलिसिट का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट। टू ड्रॉ आउट का मतलब क्या होता है, निकालना।
टू ड्रॉ आउट का मतलब निकालना। कट नो आइस, कट नो आइस, तो कट नो आइस का मतलब होता है टू लीव नो इन्फ्लुएंस, टू लीव नो इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर अपना कोई भी प्रभाव न छोड़ पाना, उसको बोलते हैं कट नो आइस। किसी भी व्यक्ति पर जब हम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं तो उसको हम कहते हैं कट नो आइस। मैं बैक कर देती हूँ, आप लिख लीजिए। पहले ये फर्स्ट वर्ड है आपका ओल्ड हैंड यानी कि एक्सपीरियंस्ड। प्ले टू द गैलरी मतलब सस्ती लोकप्रियता पाना, पॉपुलैरिटी तो गेन की लेकिन बहुत चीप पॉपुलैरिटी, ठीक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहा, नेक्स्ट ईडियम रही वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। इलिसिट का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट यानी कि निकालना, एंड कट नो आइस का मतलब टू लीव नो इन्फ्लुएंस, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एक ईडियम पूछी जाती है डार्क हॉर्स, बहुत बार आपने एग्जाम में देखी होगी। डार्क हॉर्स का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शुरुआत में जिसको कोई ना जानता हो। मैंने कर दिया पूनम बैक, लिख लीजिए। मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के लिखने का, देन आई विल मूव ऑन। मानी कुछ कह रहे हैं। छुपा रुस्तम, यस। एक ऐसा चेहरा जो पहले तो किसी ने नहीं जाना और ऑल ऑफ सडन वो बहुत मशहूर हो गया, है ना। अ लिटिल नोन पर्सन दैट इमर्जेस टू प्रोमिनेंस, छुपा रुस्तम। और बैक करना है, लीजिए। ओल्ड हैंड एक्सपीरियंस, प्ले टू द गैलरी टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, डार्क हॉर्स। हाँ मिल जाएगी चौधरी जी, पुराने वाले बैचेस की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है मैंने। हाँ, योद्धा जो अचानक उभरे, मानी बिल्कुल राइट आंसर है। एक ऐसा योद्धा जो अचानक से उभरे, अ लिटिल नोन पर्सन दैट इमर्जेस टू प्रोमिनेंस, है ना। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, अ लिटिल नोन पर्सन दैट इमर्जेस टू प्रोमिनेंस, ठीक है। ऑल राइट, एस चौधरी जी लिंक भेज दूंगी। डार्क हॉर्स लिंक तो क्या है, आप ढूंढ लो, इंग्लिश बाय ज्योति नागपाल, ठीक है। इंग्लिश बाय ज्योति नागपाल, उस पर सारा मटेरियल ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिए उसको। डार्क हॉर्स। एक आपने बहुत बार इडियम देखी होगी, बाइट द डस्ट। अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाने वाली इडियम है। बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार का सामना करना, बाइट द डस्ट। टू सफर ह्यूमिलिएशन भी होता है, टू सफर ह्यूमिलिएशन, है ना। शर्मिंदगी या हार का सामना करना, बाइट द डस्ट। एक होता है टू बियर फ्रूट्स। वर्ड पावर की मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ मानी, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली काफ़ी सारी क्लासेस में प्लस पर भी ले चुकी हूँ, तो जो बच्चे स्पेशल पर आते हैं उनको शायद उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है। मैं प्लस क्लासेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म पर जिसमें अभी आप पढ़ रहे हो, इसमें प्लस क्लासेस के थ्रू अलग से प्रैक्टिस सेशन है मानी, तो आप एक बार उसको पढ़ लो जा करके। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन ही दे रखे हैं, ठीक है। हाँ पूनम अभी बता देती हूँ। बाइट द डस्ट, है ना। बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू सफर ह्यूमिलिएशन, शर्मिंदगी महसूस करना, हार का सामना करना, ठीक। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा द लीडिंग लाइट, तो क्या मतलब लिखेंगे आप इसका। द लीडिंग लाइट का मतलब होता है किसी भी ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट पर्सन। मिल जाएगी चौधरी जी। द लीडिंग लाइट का मतलब होता है कोई भी ग्रुप है उसका एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसको बोलते हैं द लीडिंग लाइट। द लीडिंग लाइट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट member of a group,
ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति होता है, लीडर, यस, उसको हम बोलते हैं द लीडिंग लाइट। इसी तरीके से एक वर्ड आपने देखा होगा, कन्फॉर्मिटी, CONFORMITY, कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? सहमति, है ना, सहमति। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्टेट ऑफ अग्रीइंग विथ समथिंग। किसी चीज से सहमत होने की जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं कन्फॉर्मिटी। ठीक, किसी भी चीज में जो, बहुत बहुत शुक्रिया लवली जी, उड़ते उड़ते पाँव लागू, पाँव लागू, शुक्रिया, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है सहमति, स्टेट ऑफ अग्रीइंग विथ समथिंग। डन, लिखा सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है टू मेक समथिंग लास्ट और कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। टू मेक समथिंग लास्ट और कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो किसी भी चीज को दीर्घ करना, दीर्घ करना। एक वर्ड आता है आपके पास एग्जाम में, प्रेसिडेंट, PR, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रीसीडिंग इन टाइम, प्रीसीडिंग इन टाइम, प्रीसीडिंग इन टाइम, ऑर्डर या फिर इंपॉर्टेंस। जैसे बोलते हैं ना प्रेसिडेंट, प्रीसीडिंग इन टाइम। पूर्व उदाहरण, एग्जाम्पल, रेड टैपिज्म। ऐसे वर्ड्स आपको तैयार करने चाहिए। रेड टैपिज्म, रेड टैपिज्म का मतलब होता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। बहुत ज्यादा जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनके लिए आप यूज करते हैं, उनके लिए आप यूज करते हैं रेड टैपिज्म। बहुत ज्यादा जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज से घिरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं रेड टैपिज्म। यॉक, YOKE, यॉक का मतलब होता है अधीन करना। यॉक का मतलब अधीन करना। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समथिंग, समथिंग दैट कॉजेस पीपल, दैट कॉजेस पीपल टू बी ट्रीटेड क्रूअली। क्रूअली समझते हो ना, क्रूअल मतलब अनकाइंड व्यक्ति, एंड अनफेयरली, बाय टेकिंग अवे देयर फ्रीडम। किसी से किसी की आजादी छीन लेना, उसको आप बोलते हैं योक। दैट वर्ड इज कॉल्ड योक, दैट वर्ड इज कॉल्ड योक। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जब भी आप लिख लें तो मुझे थोड़ा सा बताया करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। डन, ओके। एक मैंने लिखा लॉरेल, LAUREL, लॉरेल क्राउन। लॉरेल क्राउन का मतलब होता है ऑनर, यानी कि सम्मान देना किसी को। लॉरेल क्राउन का मतलब होता है ऑनर यानी कि सम्मान। ठीक है, लॉरेल क्राउन, किसी को सम्मान देना, दैट इज कॉल्ड लॉरेल क्राउन। हाइपरबल, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहना।
हाइपरबल का मतलब होता है एग्जैगरेटेड फॉर्म ऑफ स्पीच, एग्जैगरेटेड फॉर्म ऑफ स्पीच, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसको बोलते हैं हाइपरबल। एक वर्ड होता है वर्ड ऑफ माउथ, है ना, ओनली इन स्पोकन फॉर्म नॉट इन रिटन, बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, सिर्फ कथित रूप से। यानी कि ओनली इन स्पोकन फॉर्म, उसको हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। हाइपरबल चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, वर्ड ऑफ माउथ सिर्फ कथित रूप से, ओनली इन स्पोकन फॉर्म। हॉट पटैटो, गरम आलू, ये होता है क्या इसका मीनिंग? हॉट पटैटो, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा इशू जो कंट्रोवर्शियल है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कंट्रोवर्शियल इशू, कंट्रोवर्शियल इशू इज कॉल्ड हॉट पटैटो। हॉट पटैटो का मतलब होता है कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है। डिग द ग्रेव, डिग द ग्रेव का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, किसी भी चीज को बर्बाद करना, किसी भी चीज को नष्ट करना। डिग द ग्रेव। ठीक, एक वर्ड, एक इडियम आती है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कि बहुत सारी क्वालिटीज हैं। अ मैन ऑफ क्वालिटीज, इसको कहते हैं मैन ऑफ पार्ट्स। ये सारे के सारे आप इडियम्स को आप याद करिए। काफी सारी इडियम्स मैंने लिखवाई हैं। एक दिन में कभी भी ये प्लान मत करिए कि आपको 100 याद करना है, कि 150 याद करना है, कि 200 याद करना है। ये एक गलत तरीका है अपने आप को टारगेट देने का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा वोकैबुलरी तैयार करिए। आज आपने तैयार किया ओल्ड हैंड, एक्सपीरियंस, प्ले टू गैलरी, मतलब पॉपुलैरिटी बट चीप पॉपुलैरिटी पाना। वेट बिहाइंड द ईयर्स, एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। इलिसिट, किसी चीज को निकाल देना। कट नो आइज, किसी पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ना। राइट। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, जो कि पहले तो हमें पता नहीं होता, हमारे लिए स्ट्रेंज होता है, बट ऑल ऑफ सडन हमारे सामने आता है, उसको बोलते हैं छुपा रुस्तम। क्या लिखा है मोतीलाल जी ने? मैम ऑल आर्स इन एसएससी सीजीएल एग्जाम्स ऑल गुड। हाँ, ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है एक्चुअली, ये तो एक कॉमन वोकैबुलरी है, हर जगह यही पूछते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में यूज होती है ना, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं ये। मतलब जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो इतना तो पता होना ही चाहिए। हाँ, दिया होगा आपने इसलिए आपको याद है। बाइट द डस्ट, टू सफर ह्यूमिलिएशन, यानी कि अपमानित महसूस करना, हारा हुआ महसूस करना। द लीडिंग लाइट, किसी भी ग्रुप का इंपॉर्टेंट पर्सन। कंफॉर्मिटी होती है अग्री होना किसी भी चीज से। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी भी चीज को लॉन्गर टाइम के लिए आगे बढ़ाना। प्रीसीडिंग इन टाइम इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, इट इज नॉट प्रेसिडेंट। राइट। कोई भी चीज की ऑफिशियल आपकी फॉर्मेलिटी ज्यादा है तो उसको रेड बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप स्लेव बनाते हो, उसके फ्रीडम को छीन लेते हो तो यॉक बोलते हैं। इसके बाद हमने किया लॉरल क्राउन, जो कि सम्मान यानी कि ऑनर है। हाइपरबल की चीजों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, जैसे वर्बोस होता है, एक वर्ड होता है वर्बोस। वर्बोस का मतलब क्या होता है? वर्बोस का मतलब होता है जितनी हमें आवश्यकता है उससे अधिक शब्दों का इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड वर्बोस। वर्ड ऑफ माउथ मतलब सिर्फ आप ओरली कहते हैं, लिखते नहीं हैं कोई भी चीज। कोई भी चीज आप रिटन में नहीं देते हैं। हॉट पोटैटो गरम आलू नहीं होता है, इसको आप इस तरीके से नहीं समझें या लिटिल मीनिंग नहीं निकालें। किसी भी इडियम का आप लिटिल मीनिंग नहीं निकालें कि हॉट अलग, पोटैटो अलग, डिग अलग, ग्रेव अलग। इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं वर्ड अलग, माउथ अलग, हाई, इसी तरीके से आप लॉरल क्राउन, ऐसे नहीं होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस अपना एक कंप्लीट मीनिंग देती हैं। तो डिग द ग्रेव का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद करना। मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन ऑफ क्वालिटीज। बस इतने इतने वर्ड्स आप याद करके चलो।
ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर आप सोचते हो कि 4 दिन बैठ करके आप सारी वोकैबुलरी सब याद कर लोगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, और जितने बच्चे भी नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये थोड़े थोड़े वर्ड्स आप कुछ कुछ वर्ड्स आप अपने उस पर तैयार रखिए अपने एग्जाम के लिए। एक दिन में 150 शब्दों को याद करने की जिद मत ठानिए, फायदा नहीं होगा उससे। फायदा तभी ही होता है जब आप किसी चीज में रूटीन बनाकर चलते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। एक दिन 10 घंटे पढ़े, अगले दिन 5 दिन और नहीं पढ़े तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं कुछ इन्फॉर्म करना चाहूँगी रिगार्डिंग माय प्लस क्लासेस जो कि मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लेती हूँ आरपीएससी कैटेगरी में, जिसमें कि 14 ऑफ दिसंबर से हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रीड के लिए शुरू है बैच। पटवार का आज 19 नवंबर को बैच शुरू हो चुका है। आरएएस का बैच शुरू हो रहा है 25 ऑफ नवंबर से। इसी तरीके से रीड लेवल 2 का बैच 23 ऑफ नवंबर से शुरू हो रहा है। जिसको भी नए बैचेस में एडमिशन लेना हो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय कांटेक्ट डिटेल्स इज 9413068656। टेलीग्राम चैनल पर मेरा सारा के सारा मैंने मटेरियल आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 9413068656। ये वोकैबुलरी सेशन जो है ये मैंने यूट्यूब पर शुरू किया है। छोटे छोटे सेशंस हैं, 10-10, 15-15, 20 मिनट के। इनको आप डेली पढ़ लीजिए। दुनिया में आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ें, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप कैसे पढ़ते हो सवाल ये उठता है। ठीक है ना भाई, किसी से भी पढ़ लो आप, सब सेम पढ़ाएंगे, सब अच्छा पढ़ाते हैं। अब आप किससे पढ़ते हो वो आपका निश्चय है, वो आपका निर्णय है। लेकिन कोई भी पढ़ाए, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, है ना। पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, याद आपको खुद करना पड़ेगा। सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई वोकैबुलरी के साथ, कुछ नए नए शब्दों के साथ, और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। आज फर्स्ट डे है तो ये नहीं कि आज सारी टफ चीजें करवाएंगे। और ये लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए। किसी को कुछ पूछना है तो मैं रुकूं? ऑलराइट, थैंक यू।